दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम लाइव साइंस का दूसरा पेपर सोल्व कर रहे हैं। यूके एसएससी का लाइब्रेरी 2018 के अंदर ये पेपर हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर बहुत शानदार क्वेश्चन तरीके से दिए हुए हैं। आप एक बार इसको देखोगे तो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इसको हम दो पार्ट के अंदर बनाएंगे। पहले पार्ट के अंदर इसके अंदर 100 क्वेश्चन है, तो पहले पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, ताकि इसको समझने में अपन आराम से समझ सके। तो हम शुरू करते हैं। यूकेएससी उत्तराखंड का पेपर है, लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था और बहुत अच्छा पेपर बनाया इसने। तो शुरू करते हैं अपन। पहला ही क्वेश्चन है अपने, तो सबसे पहला क्वेश्चन है रिसर्च मोनोग्राफ क्या है। रिसर्च मोनोग्राफ ये पूछ रहा है, रिसर्च मतलब मोनोग्राफ इसमें से कौन सा है। तो रिसर्च हमेशा शोध होता है, वो किसके अंदर आता है। तो जब भी आपको कहीं भी कोई भी एक स्रोत मिल जाए जिसके अंदर आपको शोध लिखा है या रिसर्च लिखा है, वो हमेशा किसके अंदर आएगा, प्राथमिक स्रोत के अंदर आएगा। इसका आंसर अपना होगा ए, प्राथमिक स्रोत। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग है वो क्या है। तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, तो ये एक निर्देशिका है। क्या है, निर्देशिका। अगर पूछ ले वर्ल्ड ऑफ लर्निंग कब प्रकाशित की, तो 1947 को सबसे पहले कब प्रकाशित गई 1947 को इसको प्रकाशित किया गया सबसे पहले। तीसरा क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है। ये पूछ रहा है ALA किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो ALA होता है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना तो 6 अक्टूबर 1876 की इसकी 1876 की स्थापना हुई थी। और इसके द्वारा एक प्रकाशन किया जाता है चॉइस का, CHOICE चॉइस। इसका अर्थ होता है कुछ भी पूछो। तो क्वेश्चन आ जाए आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग, कुछ भी पूछो, किसके द्वारा है, तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसका प्रकाशन कौन सा है, चॉइस। बहुत बढ़िया है ये, 2 बार 4 बार क्वेश्चन आ रखा है चॉइस वाला। अगला है ग्रंथालय हस्तलिपि का संबंध निम्नलिखित से किसके साथ है। जो ग्रंथालय है हस्तलिपि, इसका संबंध पूछ रहा है किसके साथ है। तो ये सूची की प्रविष्टियाँ बनाने के लिए किया जाता है, सूची की प्रविष्टियाँ बनाने के लिए। और इसकी साइज क्या होता है 5x3। और इसके अंदर जो कोड नंबर लिखे होते हैं वो हमेशा किससे लिखे होते हैं, तो पेंसिल से लिखे होते हैं। ये सूची के बारे में हमने थोड़ी विशेषता पढ़ ली। अगला है 5वां है DDC 22 संस्करण प्रकाशित किसने किया था। DDC का जो 22वां संस्करण, वर्तमान में 23 संस्करण आ रखे हैं, लेकिन इसने पूछा 22वां संस्करण, तो 22 का संस्करण OCLC ने प्रकाशित किया गया था। किसने किया था, OCLC ने प्रकाशित किया था। पूछ ले OCLC की स्थापना कब हुई, तो OCLC की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 67 के अंदर। और किसने की थी, तो फ्रेंड किलन-गोर नाम के एक व्यक्ति था, किलन-गोर, उसने इसकी स्थापना की गई थी। छठा क्वेश्चन अपना आता है, कई ग्रंथालयों की सम्मिलित सूची को क्या कहा जाता है। 2, 3, 4 पुस्तकालय मिलकर जो एक ग्रंथ सूची बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो संघ सूची कहा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, संघ सूची। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके मध्य प्रबंधकीय संप्रेषण समय देता है। जो प्रबंध के अंदर संप्रेषण होता है वो किन के मध्य होता है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, एक व्यक्तियों से कई के बीच, मतलब कोई समूह के बीच में भी हो सकता है। तो आंसर अपना इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति और एक व्यक्ति समूह के अंदर इसका संप्रेषण किया जा सकता है। अगला अपने 8वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया का नाम क्या है। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया है उसका नाम क्या है। संशोधित श्रृंखला प्रक्रिया नाम है पॉपसी। क्या है, जो श्रृंखला प्रक्रिया है उसकी संशोधित रूप बनाया गया पॉपसी। किसने बनाया था,
गणेश भट्टाचार्य ने। कब बनाया गया? तो 1984 को इसको बनाया गया गणेश भट्टाचार्य के द्वारा। और कब बनाया? 1984 के अंदर। अगला नंबर क्वेश्चन है द्विडेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी का 21वां संस्करण कितने खंडों के अंदर है? डीडीसी का 21वां संस्करण कितने खंड के अंदर है? तो मैं आपको बता दूं एक बार, 20 से 4 खंडों से शुरू हुआ था डीडीसी। किससे कहाँ से शुरू हुआ था? 4 खंड, 20 से 23 तक। ये कितने खंड के अंदर है? 4 खंडों के अंदर। तो आंसर क्या होगा? डी। एक और इम्पोर्टेंट, सबसे पहले खंडों की शुरुआत कब की गई? तो सबसे पहले खंडों की शुरुआत 16वें संस्करण के अंदर शुरू गई। 16वें से पहले जितने भी है वो सिर्फ एक खंड के अंदर है। 16वें के बाद 2 खंड हो गए डीडीसी के अंदर। और ये 20 से 23 तक 4 खंडों में। ये पूछ रहा है 21वां, तो कितने खंडों में? 4 खंडों के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपने, भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किया जाता है। जो भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची है इसका प्रकाशन कौन करता है? तो इसका प्रकाशन कौन करता है? दी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRA। इसकी स्थापना पूछ ले, CRL, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1900 CRL है। ये CRL किसके अधीन आता है? तो राजा राममोहन राय लाइब्रेरी है उसकी स्थापना अगर पूछ ले। ये कलकत्ता के अंदर RRLF आपको पता है तो मुझे कमेंट्स करके बताओ RRLF की स्थापना कब हुई थी, उसकी डेट भी बतानी है आपको। तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची का प्रकाशन किसके द्वारा था है? तो CRL के द्वारा किया जाता है। और ये कब होती है? तो 1953 से इसका प्रकाशन हो रहा है। 1953 से प्रकाशन हो रहा है। उस समय ये 53 से हुई थी तो उस समय थे ये त्रैमासिक। कैसी थी? त्रैमासिक। तो वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है? तो वर्तमान में इसकी आवृत्ति है मासिक। कैसी है? मासिक इसकी आवृत्ति है। ये वो अपना 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है अपने, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रंथ सूचीबद्ध सेवा नहीं है? तो CS करंट अवेयरनेस सर्विस है, अनुकरणीय सेवा है, SDI भी है, ये रेपोग्राफी नहीं है। 1 जनवरी 2007 से ISBN कितने अंक का था? 7 से ISBN कितने अंक का था? तो 13 अंक का हो गया। और कितने भागों के अंदर है? तो ये 5 भागों के अंदर बांटा गया। ISBN कितने भागों में बांटा गया है? 5। मैं आपको 5 भाग बता देता हूँ। फर्स्ट है EA नंबर, मतलब यूरोपियन आर्टिकल नंबर। पहला क्या है? यूरोपियन आर्टिकल नंबर। दूसरा है भाषा या राष्ट्र। तीसरा है इसका प्रकाशक। और चौथा है टाइटल या एडिटर। और 5वां है चेक डिजिट। इसकी ये है 5 भाग इसके अंदर। और ISBN का ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू किया? 2016 के अंदर। 2016 के अंदर। उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थी स्मृति जुबिन ईरानी। उन्होंने इसका शिलान्यास किया। कब? 2016 के अंदर। इसका ऑनलाइन पोर्टल, ISBN का ऑनलाइन पोर्टल पूछ सकता है आपको, तो इसको जरूर देख लेना आप। 13वां क्वेश्चन है, जनरल किस प्रकार का स्रोत है? जो जनरल है वो किस प्रकार है? तो जनरल एक प्राथमिक स्रोत है। कैसा है? प्राथमिक स्रोत। 14वां क्वेश्चन है, सन 1967 में वार्डिया समिति बनी थी, इसका गठन क्यों किया गया? वार्डिया समिति का पूछ रहा है गठन क्यों किया गया? तो पुस्तकालय प्रशिक्षण की नवीन तकनीक के लिए इसकी वार्डिया समिति का गठन कब किया गया और कब किया? 1967 के अंदर। अगला क्वेश्चन है अपना 15वां है द्विडेसिमल वर्गीकरण डीडीसी के सूचकांक रूप से जाना जाता है। डीडीसी के अंदर सूचकांक है उसको क्या कहते हैं? रिलेटिव इंडेक्स कहा जाता है। 16वां है ACR2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? जो ACR2 है वो कब आया था? तो 1978 के अंदर ACR2 आया था। इसी के अंदर बोले ACR फर्स्ट कब आया था? तो ACR फर्स्ट आप मुझे बताओ कब आया था? 1967 के अंदर ACR फर्स्ट आया था। अगला क्वेश्चन है अपने, मुख्य विषय बायोलॉजी।
जी के अंदर बायोलॉजी रखा है, जो मेन क्लास है उसके अंदर सीसी की मेन क्लास में बायोलॉजी का है, जी पर दे रखा है। तो इसके अंदर एम क्या है, एम, तो एम क्या है, एम पदार्थ है, पदार्थ एम को कहा जाता है। तो PMAST फॉर्मूला है, उसके अंदर ये एम है, पदार्थ। 18वां है एशिया 2 द्वितीय के अनुसार भौतिक वर्णन क्षेत्र में पुस्तक के आकार से पहले क्या, जो पुस्तक का आकार लिखा जाता है उससे पहले क्या लगाया जाता है, तो उससे पहले सेमी कोलन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, सेमी कोलन। जो हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, पूरी DDC की जो बनाई थी पूरी अपने जो सूची पत्र के लिए अपने एक उदाहरण समझ कर पढ़ा था, उसके अंदर हमने बताया था आकार से पहले क्या लगता है, सेमी कोलन। 19वां है वर्गीकृत प्रसूति संहिता का प्रथम संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ। वर्गीकृत प्रसूति संहिता, आप इसको कंफ्यूज मत होना, इसका होता है CCC के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, इसका होता है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का प्रथम संस्करण कब आया था, 1934 के अंदर। वर्तमान में इसके 5 संस्करण आ सकते हैं। कितने संस्करण आ रखे हैं, 5 संस्करण आ रखे हैं। 20वां क्वेश्चन है DDC वर्तमान में किसके द्वारा अनुरक्षित किया है। DDC वर्तमान में कौन जारी करता है, तो हमने पहले बताया था 22वां संस्करण वाला, तो इसके OCLC। अगला है पुस्तक चयन की मांग का सिद्धांत किसने दिया। ये मांग का सिद्धांत है पुस्तक चयन का, ये किसने दिया था, तो ये अपने दिया था मैककॉल्विन ने। किसने दिया मांग का सिद्धांत, मैककॉल्विन ने दिया था। 18वां है कौन मेरा सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो कौन मेरा अपने कहाँ है, चेन्नई के अंदर है। कौन मेरा कहाँ है, चेन्नई के अंदर है। और इसकी ये 1948 के अंदर हुआ, तो राज्य का केंद्रीय पुस्तकालय बने। कौन मेरा पब्लिक है, तो वो केंद्रीय पुस्तकालय बना दिया गया, और ये कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है। 23वां पुस्तकालय वर्गीकरण प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, तो हम पुस्तकालय के अंदर वर्गीकरण की भाषा में हम कृत्रिम भाषा का उपयोग करते हैं, क्योंकि हम कोड नंबर निकाल के लिखते हैं, तो इसलिए कृत्रिम भाषा। 24वां है PERT क्या है, PERT तकनीक निम्नलिखित किसके लिए है। PERT वो तकनीक है, वो किसके लिए उपयोग होती है, PERT है। तो पहले तो आपको बता दूं PERT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो प्रोग्राम, P का प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये परियोजना है, और ये प्रणाली विश्लेषण के लिए प्रयुक्त होती है। किसके लिए होती है, प्रणाली विश्लेषण के लिए। किसने की थी, अमेरिकी नौसेना के द्वारा। कब, 1957-58 के अंदर इसको बनाया था। ये हुआ था अपना 24वां क्वेश्चन। 25वां भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय के लिए नियुक्त परामर्श समिति को जाना जाता है। तो भारत सरकार ने पुस्तकालय परामर्श समिति बनाई थी, मतलब एडवाइजरी कमेटी। तो इसका आंसर क्या होगा, 25 हो गया, इसका आंसर होगा KP सिन्हा। कौन है, KP सिन्हा। 26वां क्वेश्चन है अपने वर्गीकृत प्रसूति कोड वर्ष 1994 तक कितने संस्करण प्रकाशित किए गए। तो अपने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, इसके अभी वर्तमान में 5 संस्करण आ चुके हैं। पहला आया 34 के अंदर, दूसरा आया 45, तीसरा 51, चौथा 58 और 5वां 1964। और इसका रीप्रिंट जारी किया 1988, 5वें का जारी किया गया था। 27वां क्वेश्चन है बेसिक क्या है, तो बेसिक एक भाषा है। कंप्यूटर का नॉर्मल सवाल है, बेसिक क्या है, भाषा। 25 क्वेश्चन हो गए अपने। 26वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है। इसके अंदर ये उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य राजा राम मोहन फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है, तो देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना उद्देश्य है। पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी उद्देश्य है। पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं को शोध को बढ़ावा देना, ये भी है। और शैक्षणिक पुस्तकालयों को निर्देशिका अनुरक्षण करना, ये गलत है, आंसर डी। 29वां है DDC के 19वें सन में कितनी सारणियाँ थी।
जो डीडीसी के अंदर 19वां संस्करण जो वर्तमान के अपन हम यूज करते हैं 19वां संस्करण, उसके अंदर कितनी सारणियाँ थी? तो 7 सहायक सारणियों का प्रावधान है। 7 सहायक सारणियाँ में एक बार आपको बता दूं, पहली है स्टैंडर्ड सब डिवीजन, दूसरा है एरिया मतलब क्षेत्र, तीसरा है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, चौथी है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज, पांचवे है REN ग्रुप मतलब उसका होता है मानवीय वंशीय जातीय राष्ट्रीय समूह है, छठी है लैंग्वेज भाषा, और सातवीं है पर्सन मतलब व्यक्ति। कौन सी है? व्यक्ति। 7 सहायक सारणियाँ थी। अगला है DBMS का पूरा नाम क्या है? तो सीधा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसका। ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? DBMS है, ये एक सॉफ्टवेयर है। अगला है 31वां क्वेश्चन अपने, द्विबिंदी वर्गीकरण प्रणाली है 6ठा संस्करण में पूर्ववर्ती सामान्य अंकल है, उसके अंदर P संकेत किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो मैं इसको लिए आपको बता दूं, ये जो DDCC के अंदर आइसोलेट दे रखे हैं, कॉमन आइसोलेट, इसके अंदर ACI और PCI का ये पूछ रहा है तो कॉन्फ्रेंस प्रेसिडिंग इसका होता है। 2 तरह के होते हैं, आपको पता होगा, कॉमन आइसोलेट सामान्य अंकल, ACI और PCI। ACI का मतलब पूर्ववर्ती सामान्य एकल और PCI का मतलब परवर्ती सामान्य एकल। तो इसके अंदर P का तो P का प्रोसीडिंग। 32वां है, एक पुस्तकालय सूची का प्राथमिक उद्देश्य सामग्री के संग्रह के लिए एक हल के रूप में करना है। तो पुस्तकालय सूची है, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य सीधा ही है पुस्तक खोजना मतलब खोज करता। 33वां है, CDS-IS सॉफ्टवेयर किसने निर्मित किया था? तो CDS-IS यूनेस्को द्वारा ये निर्मित किया गया है, यूनेस्को द्वारा। आंसर डी। 34वां क्वेश्चन है अपने, वर्गीकरण समानता और असमानता के आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित करता है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसकी परिभाषा किसने दी थी? तो ये अपने दी थी मार्गरेट मान ने ये परिभाषा दी थी। मार्गरेट मान जो एक महिला थी, इसने ये परिभाषा दी थी। आंसर इसका बी आंसर। फिर 35वां है, अनुवर्ग सूची में कितने प्रकार की ग्रंथ सूची प्रविष्टियां बनाई जाती है? अनुवर्ग सूची के अंदर ग्रंथ सूचियां प्रविष्टियां 4 प्रकार की बनाई जाती है। हमने थ्योरी के अंदर क्लास पढ़ी थी ये, इसके अंदर पूरी प्रविष्टियां हमने टेबल बना के पढ़ी, कौन सी प्रविष्टियां कब कितने प्रकार की होती है, हमने सब पढ़ा था। 4 एंट्रियां बता दूं मैं आपको, ऑथर एंट्री या जॉइंट ऑथर एंट्री, कोलैबोरेटर यानी सहायक, टाइटल और सीरियल एंट्री, ये 4 तरह की एंट्रियां होती है। अगला है 36वां, सीसी में मेडिसन चिकित्सा को किस संकेत के लिए प्रयुक्त होता है? तो मेडिसन है, तो मेडिसन किस पर आता है सीसी के अंदर? तो एल पर आता है। एल क्या है? मेडिसन दे रखा है, आप कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ एल दिए ही नहीं है इसने, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं। एल किसके अंदर आता है? मेडिसन। 37वां है, वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल का जनक कौन है? तो वैज्ञानिक अपने है टेलर को कहा जाता है। आंसर इसका डी, टेलर को कहा जाता है। 38वां है, डीडीसी के प्रथम सारांश को भी कहा जाता है। डीडीसी का जो प्रथम सारांश है, डीडीसी के अंदर 3 सारांश है, पहला 10 भागों में, दूसरा 100 और तीसरा 1000 मतलब 1000 भाग के अंदर। तो पहला भाग 10 मुख्य वर्गों के अंदर है। चौथा है 39वां क्वेश्चन है, सीसी में मुख्य वर्ग और साहित्य का पक्ष सूत्र क्या है? तो है P1, P2, P3 और P4। आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख किसे कहते हैं? तो ग्रंथालय का प्रमुख अभिलेख है, ये किसको कहा जाता है? तो परिग्रहण पंजिका का कहा जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? परिग्रहण पंजिका, और इसको कहते हैं एक्सेशन रजिस्टर नंबर, एक्सेशन पंजिका रजिस्टर कहा जाता है। एक्सेशन रजिस्टर पंजिका इसका मुख्य अभिलेख होता है ग्रंथालय का। 41वां, भारत में पुस्तकालय आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो भारत के अंदर सबसे पहले पुस्तकालय आरंभ कब हुआ? 1910 के अंदर आरंभ हुआ था। किसने किया था? तो बड़ौदा के
नरेश थे सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, उन्होंने इसकी शुरुआत की गई थी। 42वां है अपने सही समय पर सही पाठक। सही समय पर सही पाठक और सही पुस्तक का नारा किसने दिया था? तो ये किसने दिया? अपने डूरी ने दिया था। कब दिया? 1930 को। कब दिया? 1930 को ये दिया था। 43वां क्वेश्चन है विशेष सूचना के लिए प्रावधान हेतु आवश्यक होगा। विशेष सूचना है के प्रावधान हेतु आवश्यक होता है। विशेष सूचना है उसके लिए प्रावधान किस लिए आवश्यक है? तो पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेखों के प्रयोग, अन्य सहयोगी सुझाव, अन्य पुस्तकालय, और चौथा ऑप्शन है इसका उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी। 44वां क्वेश्चन है भारत के किन दो राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम सन 1999 को पारित किया है? 1999 को पारित किस काम पर किया था? तो एच का मतलब हरियाणा और केरल। आंसर ए। 45वां क्वेश्चन है अलग अलग मदों में कार्य के विश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कार्य विश्लेषण कहा जाता है। 46वां है कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण का भाग 2 किससे संबंधित है? कोलन वर्गीकरण छठा संस्करण है, इसके अंदर 3 भाग दे रखे हैं, तो ये दूसरा भाग पूछ रहा है। तो दूसरा भाग है वर्गीकरण की अनुसूचियां, शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की अनुसूचियां। आंसर सी। 47वां क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सन 1948 लोक पुस्तकालय अधिनियम? तो आपको ये पता होगा, सबसे पहले तमिलनाडु मद्रास के अंदर लागू हुआ था। कब? 1948। अगर डेट पूछ ले तो 25 अक्टूबर 1948 को। 25 अक्टूबर 1948 को। नेवार चाली प्रणाली में कितनी पंजिका फाइल होती है? नेवार चाल सीधे पूछ ले इसको शॉर्ट में, तो प्रणाली के अंदर किसी कार्ड बनाए जाते हैं, तो 2 तरह के कार्ड होते हैं, 2 तरह के कार्ड बनाए जाते हैं। नेवार प्रजनन प्रणाली पहले पूछ ले किसने बनाई थी आरंभ? जो जॉन कॉटन डाना द्वारा इसको 1900 के अंदर बनाई गई थी। इसके अंदर 2 कार्ड बनाए जाते हैं, पाठक कार्ड और बुक कार्ड, 2 तरह के कार्ड होते हैं। और अगर ब्राउन प्रणाली के अंदर तो उसके अंदर क्या है? 3 कार्ड बनाए जाते हैं, एक डेट स्लिप अलग से बनाई जाती है। 48वां नेवार चांद प्रणाली में कितने बन गए? ये होगी अपने, इसके अंदर अपने 2 लिख दिया। 49वां है पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है? तो पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ क्या है? पाठक का समय बचाओ। आंसर बी है। आपने समझ में आवे तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए एक बार। अपना 50वां क्वेश्चन है भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू किया गया? भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम पुस्तकालय विज्ञान का पाठ्यक्रम कहाँ से शुरू किया? तो आपको पता है, सबसे पहले मद्रास, चेन्नई के अंदर शुरू किया गया था। तो ये आपने थे फर्स्ट पार्ट आज 50 क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आपने केड़ो लाइक वीडियो और ज़रूर मैंने एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइयो, ताकि मैं और एड़ा पेपर मेरे कन बहुत है, एक बार मैं आपने सबका सोल्व करा सकूं। तो अब मिलते हैं अपने एक दूसरी क्लास के अंदर। तब तक आप सभी को मेरी ओर से और सन हरी क्लासेज की ओर से आपको जय श्री कृष्णा।